What's up guys, welcome back to my new video. In this video I will be talking about geometrical isomerism. So let's start. Geometrical isomerism किसी भी कंपाउंड के अंदर देखने के लिए उसका जो कंडीशन होता है वो आपको ध्यान में रखना है. एंड कंडीशन ये बोलता है कि आपके पास कंपाउंड के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए. जैसे मैंने बोला कंपाउंड के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, देन मैं यहाँ मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर रिंग की बातें कर रहा हूँ. बेसिकली DOU होना चाहिए. अगर मैं एग्जांपल लूँ लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, देन आपका आंसर होगा यस है. एंड वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इस डबल बॉन्ड के कारण आ रहा है. अगर मैं इसको जनरल टर्म में बातें करूं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता क्या है, तो ये मैं ना पहले वाले कार्बन को फिक्स कर रहा हूं एंड दूसरे वाले कार्बन को ना घुमा रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं. एंड ऐसा अगर रोटेट कर रहा हूं एंड रोटेट करने के बाद अगर ये बॉन्ड टूट जाएगी, ठीक है, देन वो एग्जाम्पल होगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का. इट इज़ जस्ट लाइक योर नेक. ये आप हैं, ये आपका गर्दन है, ठीक है. अगर मैं आपके गर्दन को 360 डिग्री घुमाऊं, देन आपका गर्दन जो है वो टूट जाएगा, विच मीन्स जो आपका नेक है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एग्जाम्पल है. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं पूछूं कि लेट्स हैव दिस वन, क्या इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, देन आप बोलोगे हाँ है, डबल बॉन्ड के कारण आ रहा है. सिमिलरली एन डबल बॉन्ड एन, यस यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. अगर मैं रिंग की बातें करूं, देन रिंग के अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. ये है, ये है एंड ये है, ठीक है. सो जहाँ से भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है ना, उससे जो एसोसिएटेड एटम्स हैं, उन एटम्स को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल एटम. आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये टर्मिनल एटम्स के एग्जाम्पल हैं. सिमिलरली यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसको मैं टर्मिनल एटम बोलूँगा. रिंग के अंदर ये तीनों कार्बन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ला रहे हैं, देन ये तीनों कार्बन जो होंगे वो क्या होंगे, टर्मिनल एटम होंगे, ठीक है. सो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आपको कंपाउंड के अंदर दूसरा कंडीशन देखना है. एंड जो दूसरा कंडीशन है वो है ग्रुप्स अटैच्ड और एटम डायरेक्टली बॉन्डेड with the terminal atom must be different and it should be valid for both the terminal atom. तो मैं एग्जांपल लूँ लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर GI हो रहा है या नहीं, देन सबसे पहले आप क्या देखोगे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ है. तो यहाँ पे है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये देखो डबल बॉन्ड है. फिर आप देखोगे टर्मिनल एटम. सो टर्मिनल एटम यहाँ क्या है, ये कार्बन है. एंड इससे एसोसिएटेड आप ग्रुप्स को देखोगे, तो उससे एसोसिएटेड जो ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा मिथाइल है. देख लीजिए आप. तो यहाँ तो ये ग्रुप्स डिफरेंट है, बट जो दूसरा टर्मिनल एटम है इसके ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है. तो अगर ये ऐसा है, देन ये कंपाउंड जो है वो GI शो नहीं करेगा. तो फंडा एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों ग्रुप्स एंड ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, तभी कंपाउंड के अंदर GI होगा. आइए और एग्जांपल्स देखते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ इस केस में GI होगा क्या, क्या बोलोगे आप. फिर से वही टर्मिनल एटम चेक करोगे एंड देन टर्मिनल एटम से एसोसिएटेड ग्रुप्स देखोगे. ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए. देख लो दोस्त, मिथाइल मिथाइल है, डिफरेंट नहीं है.
आगे जाने का ही नहीं, यहीं पे बोल दो जी आई नहीं होगा, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जी आई नहीं होगा। ओके, तो आपका अगला एग्जांपल है वो है CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैं हाइड्रोजन CH3 एंड हाइड्रोजन ले रहा हूँ। क्या लगता है जी आई होगा? तो आइए, ये फिर से आपका टर्मिनल एटम, फिर से ये टर्मिनल एटम से एसोसिएटेड ग्रुप्स, क्या ये ग्रुप्स डिफरेंट हैं? यस हैं। चलिए दूसरे टर्मिनल एटम को चेक कीजिए, क्या ये ग्रुप्स डिफरेंट हैं? यस हैं। क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? तो आंसर होगा यस, शो करेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल है PH एंड डबल बॉन्ड एन PH। सो अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में क्या ये जीआई शो करेगा, देन अगेन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, टर्मिनल एटम्स, आप ग्रुप चेक करेंगे देन आपको यहाँ फिनाइल दिखेगा एंड दूसरा ग्रुप आपको दिखेगा नहीं। देखो दोस्त, लोन पेयर को भी जो है वो हम लोग ग्रुप मान के चलते हैं। बेसिकली यहाँ ग्रुप बोलते नहीं हैं, यहाँ ये बोलना होता है कि जो टर्मिनल एटम से एसोसिएटेड जो एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिफरेंट होना चाहिए। सो पीएच का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है। सिमिलरली जो दूसरा नाइट्रोजन है उसके साथ भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ हैं वो एक पीएच का है और दूसरा लोन पेयर का है। सो इफ़ दे आर डिफरेंट देन यस, हम बोलेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है, जीआई हो रहा है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नाउ अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि जीआई हो रहा है तो फिर आप क्या बोलोगे? हाँ हो रहा है, जीआई हो रहा है एंड ये उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, जीआई के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जीआई होने के बाद अब इसको हम एक फॉर्म देते हैं। आप अगर देख पा रहे ये मिथाइल एंड ये मिथाइल दोनों आमने सामने हैं, या फिर मैं यूँ बोलूँ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों आमने सामने हैं, देन अगर आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं अगर वो सेम साइड पे हैं तो उस समय हम उस कंपाउंड को बोलते हैं सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म। सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D, आप अगर देख पा रहे हैं नाउ हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल के सामने है या फिर मिथाइल जो है वो हाइड्रोजन के सामने है एंड ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं नाउ अब एक दूसरे के क्या हैं, एंटी हैं। या फिर ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो अब एक दूसरे के क्या हैं, एंटी हैं। सो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एंड सिस एंड ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एंड रीजन बीइंग आपको स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D देखना होता है एंड जैसा कि मैंने बोला यहाँ मिथाइल के सामने मिथाइल है, सो वो एक अरेंजमेंट है और दूसरा अरेंजमेंट क्या है, मिथाइल और जो दूसरा मिथाइल है वो एक दूसरे के एंटी है। सो अगर मैं इसके लेंथ को L1 बोलूँ एंड इसके लेंथ को L2 बोलूँ, मिथाइल वाले को या फिर हाइड्रोजन वाले को, आप कोई सा भी ले सकते हो, देन इस केस में L1 जो है वो L2 के बराबर नहीं है एंड कंपाउंड जो है वो क्या है, प्लेनर है। सो आप देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, वो क्या है, sp2 है। सेम गोज विद दिस टर्मिनल एटम sp2। मतलब जीआई होने का जो केस मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, एप्लीकेबल टू बोथ द टर्मिनल एटम्स, उसको अगर मैं कंक्लूड करूं देन वो ये होगा, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए एंड लेंथ L1 इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ L2। अगर ये है देन कंपाउंड के अंदर जीआई है। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ आप ये क्या है, सिस है या ट्रांस है, फिर आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसके बारे में? आप बोलोगे कि ये तो लग रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंटी है एक दूसरे के, तो आओ इसको हम ट्रांस बोल देते हैं। ये सही है, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो क्या ये हाइड्रोजन सिस नहीं हो सकता है? क्या सिस नहीं हो सकता है?
द आंसर इज यस, हो सकता है। एंड अगर सिस हो सकता है देन प्लीज़ चेक कीजिए आप, यही तो फॉर्म होगा उसका जो कि सिस फॉर्म होगा। यस एंड ये एक दूसरे के क्या हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये केस सेटिस्फाई भी तो कर रहा है ना, डबल बॉन्ड है, एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, दूसरे भी टर्मिनल एटम पे सेम काम हो रहा है, तो जीआई हो रहा है। एंड मैंने तो आपको बोला है सिस ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पर्टिकुलरली हम बोलेंगे ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड सिस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। इन दिस केस अब आप क्या बोलोगे, सिस ट्रांस बोलोगे क्या, या फिर ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग बोलोगे? आपके पास कोई केस बच नहीं रहा है इन दोनों में से जिसको देखकर आप बोलोगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जीआई शो कर रहा है, देन आपका आंसर क्या होगा, यस हो रहा है। आप बोलोगे अभी बी आर के सामने क्या है, सी एल, एंड जो इसका मैं दूसरा फॉर्म ड्रॉ करूं वहाँ पे बी आर के सामने क्या होगा, फ्लोरीन होगा। सो आप चेक करो, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही तो हैं। बट यहाँ पे अब हम इसको सिस ट्रांस नहीं बोल के ई एन जेड फॉर्म बोलेंगे। ओके, ई मीन्स जब आपके जो आइडेंटिकल नंबर्स जो होंगे वो अगर डिफरेंट साइड पे होंगे देन कंपाउंड को हम बोलेंगे ई फॉर्म। ई मीन्स इंटीजन एंड जेड के लिए मैं बोल रहा हूँ जो आपके आइडेंटिकल नंबर्स होंगे वो अगर सेम साइड पे होंगे देन मैं उस कंपाउंड को बोलूँगा जेड फॉर्म, जूसामेन फॉर्म। ओके, बट ये आइडेंटिकल नंबर्स हैं क्या? सो ये आइडेंटिकल नंबर्स इज़ नथिंग बट हम प्रायोरिटी की बात करेंगे। जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम एसोसिएटेड होंगे टर्मिनल एटम के, उनकी प्रायोरिटी की बात करेंगे। एंड जब उनकी प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपको कोई रूल फॉलो करना पड़ेगा। एंड इस केस में वो जो रूल होता है वो होता है CIP रूल, कैन इन गोल्ड प्रीलॉन्ग। सो आइए चेक करते हैं ये रूल क्या बोलता है एंड उसके बिहाफ पे हम कैसे ENZ नोमेनक्लेचर डिफाइन करेंगे कंपाउंड के अंदर। सो अपना टारगेट क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर पता करना। कंपाउंड क्या है, तो पहला केस है, मैंने आयोडीन दिया है आपको, C+C Vr Cl एंड F। सो ये सेम ही है जो मैं ऊपर लिया था। तो अगर मैं ये टर्मिनल एटम की बात करूँ देन इसे एसोसिएटेड ग्रुप Cl एंड फ्लोरीन है। एंड इसमें आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि Cl की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी या फ्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। उसके लिए आपको जो रूल फॉलो करना है वो है हायर दी एटॉमिक नंबर मोर दी प्रायोरिटी। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है बताओ आप? Cl का, तो Cl को आप 1 दे दो एंड फ्लोरीन को आप 2 दे दो। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्मिनल एटम से जो एसोसिएटेड ग्रुप्स है आयोडीन एंड ब्रोमीन, इसमें प्रायोरिटी किसका सबसे ज़्यादा दोगे आप? आयोडीन को दे दो, आयोडीन का नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू ब्रोमीन। सो अगर आप देख पा रहे हैं देन ये जो 1-1 है, 1-1 ये क्या है, ये दोनों सेम साइड है। एंड अगर ये सेम साइड हो गया देन ये कंपाउंड को मैं बोलूँगा जेड फॉर्म। एंड आपको तो पता है इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इसका ई फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। एंड ई फॉर्म एग्जिस्ट कराने के लिए समझ रहे हो ना आप, ये वाला फ्लोरीन को आप ऊपर भेज दो एंड क्लोरीन को नीचे भेज दो, बिकॉज वो जीआई कर रहा है कंपाउंड के अंदर। चलिए, प्रायोरिटी के अंदर जो अपना दूसरा सेट ऑफ कंपाउंड है वो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब आपके पास आइसोटोप्स दिए गए हैं। तो आइसोटोप्स के केस में आपको याद रखना है, ठीक है, कि जिसका मास ज़्यादा, ओके, हायर द मास, ठीक है, मोर द प्रायोरिटी, बस और कुछ नहीं है। सो ऐसी बात है। देन आप बताइए हाइड्रोजन वर्सेस ड्यूटेरियम किसका मास ज़्यादा होता है? ड्यूटेरियम का।
सो ड्यूटेरियम को आप 1 दे दो, हाइड्रोजन को 2 दे दो, एंड जो दूसरा वाला टर्मिनल एटम है ड्यूटेरियम एंड जो ट्रीटियम उससे जुटा हुआ है, तो आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे? ट्रीटियम को दे दो, एंड ड्यूटेरियम को सेकंड दे दो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 1 क्या है, एंटी हैं एक दूसरे के, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? ई फॉर्म बोलूँगा। इसके अंदर जो तीसरा टाइप का कंपाउंड आपको दिख सकता है वो ये है, देख लीजिए आप। सो अनडाउटफुली देयर इज़ नो इश्यूज़ कि ब्रोमीन एंड फ्लोरीन में आप कैसे डिसाइड करोगे। आप ब्रोमीन को 1 दे दोगे एंड फ्लोरीन को 2 दे दोगे, बट जो ये वाला टर्मिनल एटम है उससे एसोसिएटेड ये जो ग्रुप्स हैं मिथाइल एंड इथाइल, देन आप उसमें कैसे डिसाइड करोगे? तो वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू टर्मिनल एटम is same, then check the atomic number of the second atom। मतलब आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। सो अगर मैं यहाँ बात करूँ इस कार्बन की, तो कार्बन तो यहाँ भी है, बट इस कार्बन से एसोसिएटेड जो मैं दूसरे ग्रुप्स की बात करूँ, देन वहाँ क्या है? एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, और तीसरा क्या है? मिथाइल है। बट ऊपर वाले कार्बन से एसोसिएटेड मैं ग्रुप्स की बात करूँ, देन वो तीनों हाइड्रोजन है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, देखो ऊपर वाले में हाइड्रोजन है और नीचे कार्बन है, सो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन या कार्बन? आंसर इज कार्बन। एंड अगर आंसर कार्बन आ गया, देन बिना शर्माए इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। एंड 1 एंड 1 क्या है? एंटी है, अपोजिट है, तो इसको क्या बोलोगे? ई फॉर्म। ठीक है। एंड जो आखिरी कॉन्टेक्स्ट बचता है इसका, वो है ब्रोमीन, C+C हाइड्रोजन, CH+CH2 and C=CH। सो देर इज़ नो इश्यूज़ विथ ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। आप इसको 1 दोगे और इसको 2 दोगे, बट इस केस में अगर आप देख पा रहे हो, देन आपके पास क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। ठीक है। सो मल्टीपल बॉन्ड से एसोसिएटेड जो रूल होता है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि फॉर मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड्स कन्वर्ट मल्टीपल बॉन्ड into its hypothetical structure। सो अगर मैं CH+CH की बात करूं, देन आपको CH2 2 बार लिखना है। क्यों? बिकॉज यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, सो जितना मल्टीपल बॉन्ड यू हैव टू रिप्लेस दैट मल्टीपल बॉन्ड विथ अ सिंगल बॉन्ड एंड you have to put CH2 group. That much number of CH2 group you have to put which is equal to the number of multiple bond। जो दूसरा है वो C=CH है, तो आप समझदार हैं, it will be like 3 CH आप पुट करो। एंड जैसा कि मैंने ऊपर बोला, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और यहाँ कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है, तो फिर से आप समझदार हैं, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे? इसको, रादर देन द टॉप वन। सो अगेन 1 एंड 1 क्या हो गया? अपोजिट हो गया, तो आप उसको क्या बोलोगे? ई फॉर्म। देखो दोस्त, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड विच आई हैव यूज्ड इज C+C, ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी C+OH, इट कैन बी C+OH, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। सो आफ्टर सिस ट्रांस EZ फॉर्म के बाद एक और फॉर्म आता है, दैट इज सिन एंड एंटी फॉर्म। ये भी अगेन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही हम देखेंगे। जनरली ऑक्साइम के केस में हम लोग सिन एंड एंटी फॉर्म के बारे में बातें करते हैं। सो आओ चेक करो आप, HCCH3 डबल बॉन्ड N O
एंड लोन पेयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है, देन आपका आंसर क्या होगा? टर्मिनल एटम, उससे एसोसिएटेड ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होनी चाहिए। यस है। सो अगर है तो फिर ये जीआई शो कर रहा है। एंड जीआई में अभी आपको क्या दिख रहा है? एच और ओ एच आमने सामने है। अब क्या हो सकता है बोलो? एच और लोन पेयर आमने सामने हो सकता है, ठीक है। और कोई केस है क्या? नहीं, और कोई केस नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, देन पहले वाले में एच एंड ओ एच जो है वो सेम साइड पे हैं। एंड अगर एच एंड ओ एच सेम साइड पे होंगे देन उस केस में हम बोलेंगे सिन फॉर्म, राइट। एंड जो दूसरा वाला केस है उस केस में एच एंड ओ एच अपोजिट साइड पे हैं, देन उस केस में हम बोलेंगे कि वो है एंटी फॉर्म। सो आई बिलीव सिन एंड एंटी आपको क्लियर हो गया है। एंड इसी के अंदर मैं अगर ये एग्जांपल लूँ, पी एच सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन लोन पेयर ओ एच, एंड अगर आपसे मैं पूछूँ जी आई हो रहा है तो आप बोलोगे यस हो रहा है। अभी जो पी एच है और लोन पेयर जो है वो सेम साइड है। या फिर आप बोल सकते हो मिथाइल ग्रुप एंड ओ एच जो है वो क्या है? सेम साइड है। एंड जो दूसरा चीज़ इसका जो मैं बनाऊंगा वो क्या होगा? ये होगा। यहाँ आप देख पा रहे हो ओ एच के सामने कौन है? पी एच है। सो यहाँ पे इन दिस केस हम सिन और एंटी विथ रिस्पेक्ट टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम बोलते हैं। लाइक ओ एच के सामने यहाँ क्या है? मिथाइल है। सो मैं बोलूँगा सिन विथ रिस्पेक्ट टू सी एच थ्री, एंड आई विल से एंटी विथ रिस्पेक्ट टू फिनाइल। एंड जो मेरा दूसरा केस हो जाएगा उस केस के अंदर मैं बोलूँगा सिन विथ रिस्पेक्ट टू फिनाइल एंड एंटी विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल। इसके अंदर आप बताइए टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना है? क्या मैंने अभी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इस कंपाउंड का दिया है आपको? बोलो। द आंसर इज नो। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको नहीं दिया है। पहले आपको इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बनाना होगा, एंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बनाने के बाद से आपको उसके अंदर जीआई देखना होगा। तो आपको डीओयू आता है? इसका डीओयू बताना कितना है? बोलो बोलो। आंसर क्या आएगा? 1। रिप्रेजेंटेशन लिखने जाऊं तो फिर वो क्या आएगा? बी आर सी एल एफ एन आयोडीन। ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड सी बी आर, फिर आयोडीन, फ्लोरीन एंड सी एल। एंड तीसरा क्या हो जाएगा बताओ? बी आर, फ्लोरीन, सी एल एंड आयोडीन। चेक कीजिए, ये 3 स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस हैं। ये 3 स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस हैं। अब इसके अंदर आपको जीआई देखना है। सो चेक करो आप, ये जीआई शो करेगा क्या? टर्मिनल एटम है, वैलेंसीज डिफरेंट हैं, एप्लीकेबल टू बोथ द टर्मिनल एटम्स। यस, जीआई शो करेगा। मतलब इसका ई एन जेड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्या सेकंड वाले में भी ऐसा हो रहा है? यस, मैं बोल दूंगा ई एन जेड। थर्ड वाले में भी ऐसा हो रहा है क्या? यस, ई एन जेड। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना होगा इस केस में? बोलो। आंसर वुड बी 6, ठीक है। सो इसको फिनिश करने के बाद से अब जो अपना अगला कैटेगरी होता है वो होता है जीआई इन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के अंदर जीआई हमें देखना है, ठीक है। सो ये रहा आपका साइक्लोएल्केन, एंड इस पे जो है ना मैंने 2 ग्रुप्स जोड़ रखे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जीआई शो करेगा, देन आपको कंडीशंस क्या चेक करनी है? टर्मिनल एटम। सो ये एंड ये कार्बन जो है वो टर्मिनल एटम का पार्ट होगा। बट ये जो तीसरा वाला कार्बन है इसको मैं नहीं यूज़ करूँगा, बिकॉज ऑब्वियस सी रीज़न है, इससे जो जुड़े हुए 2 वैलेंसीज है वो दोनों हाइड्रोजन है। सो वो एब्सोल्युटली इररिलेवेंट है उसको लेना। अगर मैं बोलूँ इन दोनों कार्बन को मैं एज अ टर्मिनल एटम लेकर जीआई के बारे में सोचूं तो फिर आपका क्या आंसर होगा? यस, सोच सकते हैं, बिकॉज ये जो पहला वाला टर्मिनल एटम है उससे जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं वो एच एन सी एच थ्री है, एंड दूसरे वाले एटम से जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं वो क्या है? एच और सी एच थ्री।
एंड साइक्लोएल्केन के अंदर आपको टर्मिनल एटम्स देखने होते हैं जो कि क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। एंड अगेन बोथ द वैलेंसीज शुड बी डिफरेंट। ठीक है, अगर ऐसा है देन उस टर्मिनल एटम के अक्रॉस क्या हो सकता है, GI हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक और रिप्रेजेंटेशन यूज़ करूँगा। ये क्या है, वेज, इसको हम लोग बोलते हैं वेज बॉन्ड। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ बॉन्ड विच इज़ above the plane। एंड ये क्या है, ये डैश है, डैश बॉन्ड है विच रिप्रेजेंट्स अ बॉन्ड बिलो द प्लेन। सो अगर मैं पूछूं ये GI शो कर रहा है, क्या ये GI का केस सेटिस्फाई कर रहा है कंपाउंड, आंसर क्या होगा, यस। एंड इसके अंदर अगर मैं GI को डिटेल में देखने जाऊं, CH3 है, CH3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, मतलब इसके जो दो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वो प्लेन में होंगे इस कार्बन के। तो ये दो बॉन्ड्स जो हैं ये वाइट वाले, ये साइक्लोप्रोपेन के प्लेन में हैं। एंड दूसरा वाला जो है कार्बन, उसके जो दो बॉन्ड्स हैं वो साइक्लोप्रोपेन के प्लेन में हैं। मतलब जो दो बॉन्ड बचे हैं विच इज़ एक हाइड्रोजन वाला और एक मिथाइल वाला, ग्रीन लेवल बॉन्ड्स। एंड जो दूसरा टर्मिनल एटम है वहाँ पे जो ये पिंक लेवल बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड्स का जो अरेंजमेंट्स होगा इन 3D वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो मैं दोनों मिथाइल को वेज पे रख रहा हूँ। एंड अगर दोनों मिथाइल वेज पे हैं देन वो क्या हो गया, सेम साइड पे हो गया। तो ये इसको मैं बोलूँगा सिस फॉर्म। एंड दूसरा क्या होगा, एक वेज पे होगा और एक डैश पे होगा। तो वेज एंड डैश अगर आप देख पा रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, देन इट वुड बी कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्म। आप थर्ड केस ये नहीं बोल सकते कि सर जो दोनों मिथाइल ग्रुप है उसको मैं डैश पे ले लूँगा। आप लेने को डैश पे ले सकते हो, बट डैश डैश सिस फॉर्म ही हो गया जो कि ऑलरेडी हमने ले रखा है। सो ये दोनों जो है वो सेम ही है। एंड इस वाले केस में आप इसको लेके ये नहीं बोल सकते कि अब ये वाला मिथाइल मैं वेज पे लूँगा और जो दूसरा वाला मिथाइल है वो मैं डैश पे लूँगा, बिकॉज अगेन फिर से आप लेने के बाद अगर आप देखोगे देन वो ट्रांसफॉर्म ही है जो कि आपने ऑलरेडी ले रखा है। सो इससे जो नंबर ऑफ GIs की मैं बात करूं देन वो 2 निकल कर आएगा। इसी में मेरा जो अगला सवाल है वो आप देख लीजिए, 6 क्लोरीन जो है वो मैंने दिया है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। ठीक है, इसको C6H6 Cl6 भी बोलते हैं, गैमेक्सीन है ये, इसको लिंडेन भी बोलते हैं, 666 भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको BHC भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ GI कितना है, देन आप निकालो, कैलकुलेट करो कितना आएगा, बताओ कितना आया, बताओ। तो आंसर आएगा इसका 8। तो शुरू में मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे जो Cl है उनको मैं वेज पे डाल रहा हूँ। चेक कर लो आप, सारे Cl वेज पे होंगे। जो दूसरा केस है उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक Cl को मैं डैश पे डाल रहा हूँ, बाकी सारे Cl कहाँ हैं, वेज पे हैं। मैं Cl लिख नहीं रहा हूँ, सेल्फ अंडरस्टूड है। जो उसके बाद का केस है वो मैं अब क्या करूँगा, 2 Cl को डैश पे डालूँगा। एंड 2 Cl डैश का मतलब क्या हो गया, वो 1,2 पे हो सकता है, फिर 1,3 पे हो सकता है, फिर 1,4 पे हो सकता है। बाकी सारे वेज होंगे, देख लो आप, बाकी सारे वेज होंगे। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, मैं 3 Cl को डैश पे रखूं,
सो वो 1 2 3 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 1 2 4 हो सकता है, एंड देन फिर क्या हो सकता है 1 3 5। सो ऐसे करके आपको कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिले? सो आंसर इज 8। ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद अपना जो अगला कॉन्टेक्स्ट है वो है जीआई इन साइक्लो एल्कीन। तो साइक्लो एल्कीन मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, एंड अगर आप देख पा रहे हैं देन ये सिस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसका ट्रांसफॉर्म होगा क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ ट्रांसफॉर्म होगा, करना क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, सो मैं इसका ट्रांसफॉर्म सर ये बना दूंगा, ऐसा कुछ करके एक एच इधर और एक एच इधर कर दूंगा। देखो आप बोलने को बोल सकते हो, बट इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीज़न सिंपल है, ट्रांस होने के लिए ये आपका अरेंजमेंट होना चाहिए, एंड ऑलरेडी आपने 4 एटम कार्बन एटम इसके अंदर ले रखे हैं, तो आपके पास कितने कार्बन एटम बचे? 2 और बच गए। तो इमेजिन करो 5 वाला यहाँ है एंड छठा वाला यहाँ है, ठीक है। तो फिर आप इन दोनों को जोड़ोगे कैसे? आप बोलोगे मैं जोड़ दे रहा हूँ, ऐसे जोड़ दे रहा हूँ, ऐसे। अरे भाई बॉन्ड लेंथ का ध्यान रखना होता है, बॉन्ड लेंथ का ध्यान रखना होता है, आप ऐसे जोड़ नहीं सकते। विच मीन्स साइक्लोएल्कीन के अंदर हम सिस ट्रांस की बात कब तक नहीं करेंगे? तब तक नहीं करेंगे जब तक बॉन्ड का जुटना विल नॉट बी ईजी। सो आप यहाँ देख पा रहे हो 6 कार्बन के साथ बॉन्ड का जुटना इज़ नॉट ईजी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सो इसके बारे में ये बोला जाता है कि साइक्लोएल्कीन के अंदर रिंग मस्ट कंटेन at least 8 carbon to show GI। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं देन वो ये वाला है, देख लो आप। ये अभी ये कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है। देखो देखो सिस फॉर्म ही है ये, ठीक है। बट अगर मेरे को इसका ट्रांस बनाना होगा देन मैं क्या करूँगा? सेम फंडा अप्लाई करूँगा। 4 एटम इन्वॉल्व हो गए हैं, ये रहा मेरा 5वां, ये रहा मेरा 6ठा, ये रहा मेरा 7वां, ये रहा मेरा 8वां, एंड अगर आप देख पा रहे हैं देन हाँ अब ये मैं बॉन्ड्स जो है वो जुट पा रहे हैं, एंड अगर बॉन्ड्स जुट पा रहे हैं देन हाँ ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा इस केस में। सो इन दिस केस जीआई होगा। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, साइक्लोएल्कीन के अंदर हम लोग जल्दी में गड़बड़ी कर देते हैं। अगर रिंग के अंदर 8 कार्बन हैं देन फिर वो जीआई शो करेगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं करेगा। एटलीस्ट 8 होना मैंडेटरी है। एंड जो अपना आखिरी कैटेगरी है वो है एलीन्स का। एलीन इज़ नथिंग बट इट इज़ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। अगर मैं क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड की बात करूं देन CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल डबल बॉन्ड CH2। मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जीआई शो करेगा तो उसका आंसर करने से पहले आप ये बोलना कि सबसे पहले ये एक नॉन प्लेनर कंपाउंड है, ठीक है। मतलब ऑल एटम्स आर नॉट इन वन प्लेन। आप खुद भी सोच सकते हो दोस्त, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? डबल बॉन्ड। एंड अगर ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इमेजिन करो अगर वो PY है, देन सेम कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, विच मीन्स अगर पहला वाला PY है तो दूसरा वाले को हैज़ टू बी PZ और PX। एंड आपको तो पता है PY एंड PZ क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड अगर वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे देन सारे एटम सेम प्लेन में रहे कहाँ? एंड अगर सारे एटम सेम प्लेन में रहेंगे नहीं देन जीआई होगा भी नहीं। ओके, सो देयर विल हैव नो जीआई। देन यहाँ से मैं विथ रिस्पेक्ट टू एलीन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में हमेशा बोलूँगा कि कंपाउंड्स
having even number of cumulated double bond is non-planar and will not show GI। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने लिया क्या था, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। सो क्या आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड को मैं एक रिंग से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज डबल बॉन्ड के अंदर DOU कितना होता है, एक होता है। रिंग के अंदर भी DOU कितना होता है, एक होता है। सो मैं ये बना दे रहा हूँ कुछ स्पाइरो टाइप, एंड यहाँ पे H है, H है, यहाँ पे H है, H है। सो ये क्या हो गया था, ये नॉन प्लेनर है, एंड नॉन प्लेनर है तो GI शो करेगा नहीं। जो दूसरा कैटेगरी है इसके अंदर, अगर मैं वो आपसे ये पूछूं, टर्मिनल एटम्स के ग्रुप को मैंने डिफरेंट कर रखा है, फिर भी आपका जवाब क्या होगा, GI शो करेगा? अरे भाई ये टर्मिनल है, इसके ग्रुप्स जो हैं वो मैंने क्या कर रखे हैं, डिफरेंट। क्या ये GI शो करेगा? देन आंसर क्या होगा, नहीं, ये GI नहीं शो करेगा। ध्यान रखिएगा, अरे टर्मिनल एटम सेम प्लेन में है ही नहीं भाई, ठीक है। सो वो GI शो नहीं करेगा। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं HCH3 HCH3 एंड यहाँ पे मैं आपको मिथाइल लगा के दूँ कि ये GI शो करेगा, देन इसके एंड इसके अक्रॉस तो नहीं करेगा, इसके एंड इसके अक्रॉस नहीं करेगा, बट इसके ये एक रिंग के, अपने रिंग के टर्मिनल एटम्स के अक्रॉस तो करेगा ना यार। ये CH3 है, जो दूसरा वैलेंसी है वो हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे H है एंड CH3 है, तो ये टर्मिनल एटम हुआ, से एसोसिएटेड ये ग्रुप ऑफ एटम्स हुए एंड वो डिफरेंट हैं, देन वहाँ से GI शो करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड double bond, then compounds having odd number of cumulated double bond can show GI, can show GI। ओके, क्या है ये, आइए चेक करते हैं। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H H H एंड CH3। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये GI शो करेगा, ये दोनों कार्बन एटम सब सेम प्लेन में हैं, तो अब आपको वही वाला फंडा लगाना है, सेम प्लेन में है, देन आपको टर्मिनल एटम्स के वैलेंसी चेक करने हैं। क्या ये डिफरेंट है? यस है, बट एप्लीकेबल टू बोथ द टर्मिनल एटम। क्या ये वाला टर्मिनल एटम के ग्रुप्स डिफरेंट हैं? नहीं। सो ये GI शो नहीं करेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वही मैं यहाँ लिखा था, कैन शो GI। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अगर मैं एक हाइड्रोजन को एक मिथाइल से रिप्लेस कर देता पहले वाले प्रॉब्लम में के अंदर, देन फिर क्या ये GI शो करेगा? तो आपको देखना है कि क्या ये ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, यस है। टर्मिनल एटम से एसोसिएटेड ग्रुप्स डिफरेंट है क्या? हाँ, लेफ्ट वाले का डिफरेंट है, राइट वाले का भी डिफरेंट है। क्या ये GI शो करेगा? यस करेगा, आपको ध्यान रखना है। एंड जो लास्ट चीज़ क्या है, हम एक डबल बॉन्ड को एक रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। आइए रिप्लेस कर देता हूँ मैं एक डबल बॉन्ड को एक रिंग से, एंड ये प्रॉब्लम रहा आपके सामने। क्या ये GI शो करेगा? अगेन फिर से वही फंड है, टर्मिनल एटम ग्रुप्स डिफरेंट, यस GI शो करेगा। सो आज की क्लास में मैंने आपसे बात करा कि किस किस केसेस में GI शो करेगा। अब अगले क्लास में GI से एसोसिएटेड फुल प्रॉब्लम बेस्ड सेशंस में लेकर आऊँगा। उसके अंदर एक बार मैं GI निकालने के लिए फॉर्मूलाज का भी यूज़ करूँगा, एंड दूसरा जो होगा वो हम लोग ऐसा मैनुअली करेंगे बिना फॉर्मूला का यूज़ किए हुए, बिकॉज अगर आप JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं देन वो फॉर्मूले एसोसिएटेड सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है। आप उसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे देन आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में विथ प्रॉब्लम सेशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।